बालाघाट जिले में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां की अपनी अपनी एक मान्यता है। लोग श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन करने को लेकर यहां पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। और आपको बता दें कि अक्सर पहाड़ों और साथ ही घने जंगलों में यहाँ पर देवी देवताओं का वास देखने को मिलता है। और इन्हीं देवी देवताओं में यहाँ पर एक धाम जो है मां अन्नपूर्णा का भी है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता रानी उनकी मुरादें पूरी करती हैं। घने जंगल, पहाड़ों और साथ ही कंदराओं में मां अन्नपूर्णा का धाम है। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर हट्टा क्षेत्र के ग्राम गढ़धा बुढ़ेना गांव के घने जंगलों से घिरी ऊंची पहाड़ियों में मां अन्नपूर्णा विशाल पाषाण प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, जहां पर दूर दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिस कारण यहां पर हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस देवी धाम को लेकर सितंबर माह में मां अन्नपूर्णा के प्रकट दिवस के लिए माना जाता है। यहाँ पर 2006 साल से भी सितंबर माह में मां अन्नपूर्णा अस्तित्व में आई थी और गढ़धा की यहाँ पर पहाड़ी में गुफाओं के अंदर मां की विशाल प्रतिमा देखी गई थी। बताया जाता है कि स्थानीय गढ़धा निवासी वीर सिंह अड़मे को मां ने सौंपन देकर स्वयं के प्रकट होने की जानकारी दी थी। मैं नहीं जानता, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया, वो कन्या के पीछे पीछे गया। वो कन्या जैसी वहाँ पे गुफा के अंदर गई और वो कन्या लुप्त हो गई। लुप्त होने के बाद में एक पिंड, शिव जी की पिंड जैसी एक शिला थी, वहाँ पे अंदर में है अभी। वहाँ पे माता रानी का स्वरूप दिखाई दिया मुझे, नथ पहनी हुई थी और पूरा चेहरा स्पष्ट। और उसके बाद में मैंने उसको छुआ भी, अगरबत्ती लगाया और अचानक मुझ में कहते हैं शक्ति समा गई और उनने फिर बता दी कि मैं ही मां अन्नपूर्णा हूं करके। इसके बाद लोगों ने उस स्थान पर जाकर देखा तो अन्नपूर्णा मां की मूर्ति नजर आई। बस तभी से लोगों ने मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा आराधना प्रारंभ कर दी थी। हमने देवी भक्त वीर सिंह अड़मे से बातचीत की, जिन्होंने यहाँ पर मां अन्नपूर्णा ने स्वयं संपन्न देकर प्रकट होने की जानकारी दी थी। साल 2006 में प्रकट हुई मां अन्नपूर्णा को करीब 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन्हीं 15 सालों में माता रानी के अनेकों चमत्कार भी देखने को मिले। निसंतानों को संतान की प्राप्ति, मरीजों को बीमार से छुटकारा और गूंगों के कंठ खुलना जैसे अनेकों चमत्कार माता के दरबार में देखने को मिले और सुनने को मिलते हैं। भक्तों में मान्यता है कि माता की मूर्ति के पीछे से एक सुरंग भी है जो खजाने तक पहुंचती है, इसलिए मां अन्नपूर्णा को खजाने वाली माता भी कहा जाता है। अंदर में बताते हैं, माता जी बताती है। अच्छा। हाँ, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन माता जी स्वप्न में ऐसा बताते रहती है कि मेरे पास अपार संपत्ति है, अपार खजाना है। मां के खजाने की रक्षा स्वयं माता के वाहक 2 भूरे शेर और शेष नाग करते हैं, इसलिए आज तक उस खजाने तक कोई पहुंच नहीं पाया। ये सत्य है कि यहाँ पे शेर जी का पहरा रहता है, साथ में जो माता जी के वाहन सवार है शेर जी, ये भी आते जाते रहते हैं। पब्लिक को आज तक किसी प्रकार की नुकसानी नहीं हुई उनसे। मां की लीला अपार है। बड़े बड़े पत्थरों और साथ ही चट्टानों के समूह के बीच प्रकट हुई मां अन्नपूर्णा के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर पहुँचते हैं। माता के चमत्कार और साथ ही मनोकामना पूर्ण होने के यहाँ पर अनेकों किस्से हैं। यहाँ पर गूंगे को बोलते सुना है और विकलांग को चलते देखा है। इसी आस्था और श्रद्धा से यहाँ पर हर साल भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहने को तो यहाँ पर धाम मां अन्नपूर्णा कोठीपाठ धाम से जाना जाता है, लेकिन इस धाम में कुल 64 देवी देवताओं का वास है, जहाँ पर मां शारदा, मां सरस्वती, वैष्णो देवी, मां काली, मां लक्ष्मी ने भी प्रकट लिया है। देखिए इन तमाम देवी दिव्य दर्शन। पहाड़ की शिखर पर प्रकट हुई मां अन्नपूर्णा का धाम निश्चित ही श्रद्धा, आस्था और विभिन्न चमत्कारों से भरा है। यहाँ पर इन्हीं चमत्कारों की डोर श्रद्धालुओं को माता रानी के धाम तक खींच लाती है।